वेलकम टू द इंग्लिश फोरम। आई एम एस के यादव। टुडे इज़ द गुड न्यूज़ फ्रॉम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। आप देख सकते हैं ये विज्ञप्ति जारी की गई है, 18 तारीख को प्रकाशित हुई थी। और आवेदन ऑनलाइन अंतिम तिथि किस चीज़ का भाई, तो उत्तराखंड में आपको लेक्चररशिप का आया हुआ है वैकेंसी, जो कि 613 पद हैं। उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज मैं नीचे बात करूंगा। अभी हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब से है। तो 7 नवंबर 2024, 7 नवंबर तक आप लास्ट डेट इसका भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी 7 तारीख तक ही जमा करेंगे। आवेदन परिवर्तन अब जो गलत होगा तो 19 नवंबर तक आप इसमें 19 नवंबर से 28 नवंबर तक इसमें सुधार कर सकते हैं। यानी कि 19 तारीख से जो डेट है शुरू हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो 19 तारीख से आप अपना आवेदन दे सकते हैं और 7 नवंबर तक दे सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। फिर आपका जो लिखित परीक्षा होगा, एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, वो देख लेंगे। और आपका क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। तो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सीट हो गया, हिंदी में 69 है, रिक्ति की संख्या अनारक्षित में 38 है। टोटल अगर हम सीट की बात करें तो 69 था, जिसमें 14, 3, 8, 6 टोटल मिल और अनारक्षित 38 है। अंग्रेजी में 41 सीट है, संस्कृत में 45 है, भौतिक शास्त्र 47 है, 57 है, रसायन शास्त्र 36, गणित 24, जीव विज्ञान 50, नागरिक शास्त्र 96, अर्थशास्त्र 58, इतिहास 25, भूगोल 33, समाजशास्त्र 10, कला में 2, वाणिज्य 2, कृषि शास्त्र 2। टोटल जो सीटें आई हुई हैं 550 वैकेंसी आई हुई हैं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे। ये देख लिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपका सीट हो गया किस तरीके से है। अब आगे हम लोग देखेंगे जो मेन चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, किन किन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम आएगा, तो उस तरीके से अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। पदनाम प्रवक्ता संवर्ग, तो लेक्चरशिप का है माध्यमिक शिक्षा विभाग, 613 पद है, 550 पद सामान्य शाखा का और 63 महिला शाखा का, टोटल मिला करके 613 पद हो गए। जिसमें आपको पेमेंट जो मिलेगा 47,600 से 1,51,000, लेवल 8 है। और न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए आयु की, 21 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष। 21 से 42 के बीच में जितने भी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है आपको। और इस तरीके से आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर प्रवक्ता है समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, तो MA प्लस BEd होना चाहिए या LT डिप्लोमा होना चाहिए किन्हीं ये सब में। और इधर आपकी अर्हताएँ दी गई हैं कि छूट उनको मिलेगा जो सेना में काम कर चुके हैं, BC नेशनल कैडेट कोर, NCC जिनका ABC प्रमाण पत्र है उनको भी छूट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूल चीज़ देखें तो MA प्लस BEd जरूरी है, BEd पास होना चाहिए, पास का ऑप्शन दिया है। ये हम लोग देख लिए क्वालिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपका GS हो जाएगा, तो उसमें देखेंगे। अच्छा, शुल्क हम लोग देख ले पहले। तो इसमें जो ऑनलाइन का शुल्क है वो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का आवेदन शुल्क 150, प्रोसेसिंग फीस 22 रुपया 30 पैसे हैं, टोटल मिलाकर के 172। और OBC वहाँ अगर उत्तराखंड के उनको भी 172 देना होगा, अनुसूचित जाति के लिए 82 और कमज़ोर वर्ग उनको भी 172 देना होगा। तो ये आपका हो गया टोटल फीस जो सबमिट करने हैं ऑनलाइन के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा। दिव्यांगजन का कोई शुल्क नहीं लगेगा। और महत्वपूर्ण चीज़ें तो हम लोग देख लिए। आपका सब्जेक्ट हम लोग देख लेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कैसे आएंगे, और एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, ऑब्जेक्टिव हैं या क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड और सामान्य अध्ययन से आएगा 150 क्वेश्चन, जो कि 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आप खास ख्याल रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग है तो इसको ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे।
वस्तु स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा, ओनली MCQ पे होगा केवल इस तरीके का। फिर अब इसमें हम लोग देखेंगे जो लिखित होगा वो 200 मार्क्स का होगा, वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा। अब इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा, जो कि सब्जेक्ट से ही केवल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 ऑब्जेक्टिव आएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश से 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर वगैरह भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग वाला हम लोग देख ले तो क्या क्या आएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ पे दे दिया, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपका GS हो जाएगा, GS 30, हाँ जनरल स्टडीज़ 35 मार्क्स का हो जाएगा आपका। फिर आपका उत्तराखंड का नॉलेज होना चाहिए, GK होना चाहिए उत्तराखंड का, वो 30 मार्क्स का होगा। और फिर आपका जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, इसमें रीजनिंग वगैरह आ जाएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। फिर आपका हिंदी होना ज़रूरी है, हिंदी आपका होना चाहिए 20 मार्क्स का, कहाँ गया, हाँ इस तरीके से था। टोटल आप जोड़ लेंगे तो 40 टीचिंग, 35 GS, 30 UK GK हो जाएगा, और रीजनिंग 25, 20 हिंदी हो जाएगा, 150 आ गया टोटल। तो 150 मार्क्स में इतने सारे आपको आ जाएंगे। ये जो क्वालिफाई करेगा उसको लिखित परीक्षा यानी कि सेकेंड फेज में बुलाया जाएगा, 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज देना होगा। तो इंग्लिश का हम यहाँ पे